नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित IFSEC इंडिया शो 13 और 14 दिसंबर 2024 को जारी रहेगा और इस शो का आयोजन इन्फॉर्मर मार्केट्स इन इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक सिक्योरिटी ब्रांड्स और 5000 से अधिक प्रोडक्ट्स और समाधानों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इनमें सीसीटीवी, वीडियो सर्विलांस, बायोमेट्रिक, RFID इंटीग्रेटेड सिस्टम और पेरीमीटर सिक्योरिटी शामिल है। उद्घाटन समारोह में माननीय अतिथियों में श्री हरविंदर सिंह, डॉक्टर दीपांकुर मित्तल, प्रोफेसर अमोल देशमुख और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। यह शो सुरक्षा तकनीकों के भविष्य को नया आयाम दे रहा है। इस टाइप का एग्जीबिशन मैं पिछले 22 सालों से 23 सालों से देखते आ रहा हूं और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपने आप को अपडेट रखें। इस टाइप के सिक्योरिटी एरेना में जहां पर इस टाइप के बहुत मल्टी एजेंसी आती हैं, हमें भी अपडेट करने का मौका मिलता है और सिक्योरिटी एजेंसी अदर पार्ट में जो डिफरेंट CPOs हैं उनको भी अपने को अपडेट करने का साथ साथ इंडस्ट्री को हमारी क्या रिक्वायरमेंट है उनको भी पता लगता है, जिससे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को वो डेवलप करते हैं। इतने हाई सिक्योरिटी कैमरे आ गए हैं, नाइट विजन में भी काम कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं कैमरों का वर्चस्व हो गया। देखिए क्या है कि हमें हाई परफॉर्मिंग कैमरा के साथ साथ कंप्यूटेशन पावर भी बढ़ती जा रही है। अब इस कंप्यूटेशन पावर को आप कैसे यूटिलाइज करते हो AI के माध्यम से और साथ साथ डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म को कैसे आप इंटीग्रेट करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और जब भी टेक्नोलॉजी ग्रो करती है हमेशा सिक्योरिटी एजेंसी के लिए फ़ायदे की होती है अगर कहीं आप उसको पॉजिटिव सेंस में इंटीग्रेट कराते हैं, क्योंकि ये जो है हमें बेनिफिट देता है कि हमें कम से कम मैन पावर लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकें। सर, साउथ में जिस प्रकार कैमरे लगाए गए हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए कैमरा तो पूरे दिल्ली में लगे हैं, नॉट ओनली टू द साउथ ओनली, लेकिन सभी कैमरे जो है फेशियल रिकॉग्निशन के साथ हैं, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन के साथ हैं और ये हमें बेनिफिट दे रहा है कि जैसे कोई क्राइम होती है हम तुरंत जो है उनको आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस ने अभी तक जो भी प्रॉब्लम रहा है उसको तुरंत का तुरंत रिजॉल्व करने की कोशिश किया है और ये सब जो है बेनिफिट देता है कि हमारे जो कैमरे लगे हैं स्ट्रेटेजी की लोकेशन पर हैं और उनको हम एक्सेस दे देते हैं विद इन द नो टाइम और उसको क्रिमिनल को हम कैच करने में आसानी हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साइटेशन दी है कि किसी भी क्राइम सीन का वीडियोग्राफी किया जाए। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि देखिए हमारे लीगल इतना हो जाता है कि एक लीगल सिस्टम को झेलते देते 10-10, 15-15 साल हो जाता है, क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस रहता है। तो मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल बेनिफिट ऑफ डाउट्स का फ़ायदा उठा करके निकल जाते हैं। लेकिन जो नया रूल बना है जिसमें जो डिजिटल इंफॉर्मेशन है उसको एक अहम स्थान दिया गया है, इससे एक तो जस्टिस डिलीवरी फास्ट हुई है, दूसरा हमारे पास जो क्राइम कर लिया उसके पास भागने का कोई मौका नहीं है, रिवर्स करने का, एविडेंस को टेम्पर करने का कोई मौका नहीं है, या कोई कई बार जो होता है गवाह बदल जाता है लेकिन डिजिटल चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। जी, शुक्रिया। देखिए जिस प्रकार कैमरे डेवलप हुए हैं और उन कैमरों से जो है अपराधी बच नहीं सकते, आज इस तरह का प्रोग्राम यहाँ कैमरों के लिए डिस्प्ले किया गया था और DCP साउथ ट्रैफिक हमारे साथ मौजूद थे बात करने के लिए। नेटवर्क 10 के लिए आई थिंक ये कैमराज अभी बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आए हुए हैं, फेशियल रिकग्निशन के आए हुए हैं और उसमें एक बड़ी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसमें हर एक सेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, अगर आपके हॉस्पिटल्स में अलग रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से है, ट्रैफिक का अलग रिक्वायरमेंट, उस रिक्वायरमेंट से सॉफ्टवेयर बिल्ड हो रही है और वो टेक्नोलॉजीज अभी वो कैमरेज में आ रही है। सो आज देखा जाए अभी हमारे पे जो एग्जिबिटर थे, हमारे जो लीडिंग जो हिक विजन हो या आपके CP+ हो, उन्होंने बोला उनके पास 400 ऐसे प्रोडक्ट्स है अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की, जस्ट इनसाइड द कैमराज की अलग अलग जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कैमरे प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, और टेक्नोलॉजी अगर देखा जाए एक यूज़ दिखा दो, अभी कैमरेज अभी कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है वो उसमें CCTV लगा के उसका
कैमरे से आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो क्या उम्र का है आदमी, उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स रख सकता है, उस हिसाब से उसको जो केटर का ये कौन से टाइम में आ रहा है उस हिसाब से उसका प्रोडक्ट्स का जो टाइमिंग है उस हिसाब से ये प्लेसमेंट डिसाइड कर सकता है। सो इसमें बिजनेस में भी बहुत गेन है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत गेन है। आज भीड़ों में एक आदमी को जो पुलिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये टेक्नोलॉजी का एक बहुत योगदान है जिससे एक हमारी लाइफ में एक डेफिनेटली बेनिफिट आ रहा है। सारे टॉप कंपनीज इंडिया से इंटरनेशनल 20 कंट्री पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, 20 कंट्रीज से ज़्यादा यहाँ पे एग्जिबिटर्स है, बट प्रेडोमिनेटली अभी सारे मेजॉरिटी ऑफ देम मेक इन इंडिया कर रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट का विजन है कि यहाँ पे बना के आप वहाँ से एक्सपोर्ट करो। आप देखा यूके की जो डिप्टी हाई कमिश्नर आई थी, उनकी यूके कंपनीज ने भी यहाँ पे सेटअप बेस करके गोवा में सेटअप करके वो ऐसे इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो एवरीबडी इज आई थिंक पहले बहुत सारा हमारा कैमराज में डिपेंडेंस था चाइना पे या इस पे था, अभी बहुत डिपेंडेंस कम हो रहा है। पहले R&D चल रही है, टेक्नोलॉजी चल रही है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी आज जाएंगे, आज की टेक्नोलॉजी कल नहीं यूज़ होगी, सो वो इवॉल्व होती रहेगी। बट आई थिंक इंडिया इज़ केपेबल इन नेक्स्ट 3 to 5 years टू बी द 100% मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर इट्स ओन रिक्वायरमेंट और ऑल्सो एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। शुक्रिया योगेश जी। देखिए जिस प्रकार कैमरों पे लेकर R&D चल रही है और योगेश जी ने बताया इंडिया के अंदर कैमरों की काफ़ी बड़ी मांग है और उसी को देखते हुए यहाँ एग्जीबिशन लगाया गया था। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।